चलो टॉपिक दूसरा है भिन्न से रिलेटेड। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए 5 नंबर के आता है। फिर इसके बाद हम उम्र ये सब वाला बताएंगे, उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो ये सब 5 नंबर और कहीं ना कहीं 2 नंबर के भी, एकदम सिंपल करके 2 नंबर के दे देगा, और ज्यादा से ज्यादा ये कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। बहुत आसान, क्या जो शुरू से पढ़ रहे हैं ना चैप्टर को, एकदम हलवा है, हलवा। देखो इधर सुनो ध्यान से, जब इस टाइप के क्वेश्चन है ना, मतलब भिन्न वाला क्वेश्चन है, क्या है भिन्न वाला, तो सुनो ध्यान से। अब समझो इधर है लड़का, समझ ले, भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है तो 2 अंकों वाली संख्या से रिलेटेड आएगा तो क्या करने के लिए आप पता है ना, वो बन जाएगा, प्रैक्टिस करो बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप किताब में से बनाओ, बाकी जो हम बताएं उसको तो क्लियर रखवे करने के लिए, लेकिन किताब में से क्वेश्चन खोज के बनाओ, जहां मिले वहां से बनाओ। नहीं आवे तो पूछो हमरा से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आवे, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, बार बार बनाओ। सोचबे कि एक बार बना या नहीं बोलक तो छोड़ देली, नहीं, कोशिश करो, दिमाग लगाओ, बार बार रिपीट करो, ट्राई करो। देखिए तो यदि अच्छा भिन्न से रिलेटेड आएगा तो क्या करेंगे, तो पहले जो भिन्न बराबर जो होता है ना, जैसे परिमेय संख्या के नाम सुना है ना, तो भिन्न ये होता है, भिन्न भिन्न बराबर जो फॉर्मूला समझ सकते हो, कह सकते हो कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर होता है। क्या होता है, अंश बटा हर। और भिन्न में देखिएगा कि हर बड़ा रहता है, क्या रहता है, हर बड़ा, हर क्या रहता है, बड़ा। वो कंफ्यूजन मत हो, आराम से सुनो। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। अगर मान लो कि कहीं पर ऐसा लिखल है, इसमें हर कितना है बताओ, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश। तो हर के मान कितना है बताओ, 8 है, और अंश के मान कितना है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हम मतलब 8 में हम 7 हैं, 8 में क्या है 7 है। अरे नंबर क्या, अगर मान लो कि एग्जाम हुआ, 8 नंबर के एग्जाम हुआ, 8 में कोई 7 नंबर ला दिया, मान लो कि 8 गो रोटी है, 8 गो रोटी में तो 7 गो खा गया, कुछ भी ऐसे दिखाते हैं ना हम। तो ये मत कंफ्यूजन हो गई, तो ऐसे समझाने के लिए बात बता रहे हैं। मान लिया कि ऐसे लिखा है कहीं पर, इसका मतलब है कि 10 कोई चीज है, उसमें से 7 को यूज हो गया या कुछ किया है ना। नॉर्मली देखिएगा कि अंश छोटा रहता है, हर बड़ा, भिन्न में, समझ रहे हो ना। तो उतना मेरा कहने का मतलब ये है कि भिन्न बराबर जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला या लिखने का जो तरीका है, वो क्या होता है, हर बटा सॉरी अंश बटा हर, अंश बटा हर। समझ में आया, अंश ऊपर हर नीचे, कोई दिक्कत, हल ऐसू नीचे लगता है, हवा में थोड़े हल लगा सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो क्या करना कि आपको जो हम बात बता रहे हैं वो ध्यान रखने के लिए, भिन्न बराबर क्या होता है भाई, अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर। एक बार बोलना, अंश बटा हर। तो इसमें बोला है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में भाई 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश और हर तुमको दिया है, अरे नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, 2 जोड़ने के लिए बोला है, लेकिन भिन्न का अंश और हर दिला है, नहीं दिला है, नहीं दिला है। इस कंडीशन में मानेंगे कि माना कि भिन्न के अंश x और हर y। समझ में आया, मान लेना हर बार, इस टाइप के क्वेश्चन में हर बार मान लेना। देख कंडीशन के हिसाब से पढ़ लेना क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9 बटा 11 हो जाता है। अरे बबुआ, तुमको पता है कि अंश कितना है, हर कितना है, नहीं ना पता है, नहीं ना पता है रे। जब नहीं चीजें पता रहता तो क्या करते हैं, मानते हैं कि नहीं, बताओ, पगला। चलो इसको बनाते हैं हम, तो लिखेंगे माना कि, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इतना लिखना ही पड़ेगा, माना कि। हाँ लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना कि किस हिसाब से मानने के लिए, है ना। तो माना कि हाँ भिन्न के अंश x तथा हर को क्या मान लेते हैं, तथा हर y है, कोई दिक्कत है तो बताओ। इसलिए भिन्न बराबर अगर हम लिखना चाहेंगे, भिन्न बराबर लिखना चाहेंगे तो भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है
अंश बटा हर। तो बताओ अंश के तुम क्या माना है x, तो x अब बटा क्या हो जाएगा y। कभी भी भिन्न की अगर बात आए इस क्वेश्चन में तो भिन्न के मतलब ये हो गया x बटा y, x बटा y। कोई दिक्कत? अब डायरेक्ट इतना लिखना के बाद क्या जाना प्रश्न से, क्या ना प्रश्न से। अब जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे बनाएंगे। अब ध्यान दो क्या बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, सुनो ध्यान से, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, तो भिन्न यह अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए, दो जोड़ दिया जाए, अंश में भी और हर में भी बोला है, देख ले बोले है ना। तो एक काम करो, भिन्न तो ही भिन्न बोला तो भिन्न तो लिख ही दिया, अंश में भी दो जोड़ दो और हर में भी क्या कर दो, दो जोड़ दो। जोड़ दिया ना, जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है 9 बटा 11। तो ये हो जाती बराबर के चिन्ह देके लिखेंगे। हेलो समझ में? जैसे एक काम कर, छोड़ो कि पहले इसको बराबर के क्यों चिन्ह हम देके लिखे ही समझाए का। चलो जैसे मान लिया कि ऐसे कहीं पर लिखल है कि वो भिन्न रियल में, हम इससे रिलेटेड नहीं है, हम थोड़ा सा समझाने के लिए एक अलग से एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो कि एक भिन्न दिले है इतना, मान लो कि इतना एक भिन्न दिले है, हम बोले कि भाई इसमें एक एक जोड़ दिए तब भिन्न इतना हो जाता है। जैसे एक उसमें भी जोड़ रहे हैं, अंश में भी है, एक नीचे भी जोड़ेंगे। तो बताओ एक ऊपर जोड़ दिया एक नीचे, तो बताओ कितना हो गए 8 बटा 9। अरे बाबू तू ऐसे लिखेगा तो कोई का मतलब हुआ रे नहीं, तुम बराबर के चिन्ह के लिखेगा तभी तो कुछ मतलब होगा कि ये 8 हो गया, आई क्या हो गया 9 के बराबर हो गया। ऐसा समझ में? बोलो कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत है तो तुम ऐसे देखो लिखे तो कोई मतलब हुआ भाई बराबर के। अच्छा इसमें जब एक जोड़ेगा तो 8 के ही बराबर हो गया, जब इसमें एक जोड़ेगा तो 9 के बराबर, तो इसलिए बराबर के चिन्ह देते हैं। हो जाती है, हो जाता है, बदल गया, वो सब बराबर के चिन्ह के लिए। समझ में आया? इसलिए हम बराबर के चिन्ह दिए। कोई दिक्कत? यहाँ आप देखो लो, दो इक्वेशन तैयार होगा, देखो इक्वेशन यहाँ से तैयार हो गया। फर्स्ट स्टेप में तो यही है ना। तो चलो एक तिरछा दीजिए, क्या कर दो गुना, तो 11x से प्लस है 22 हो गया, 9y प्लस है 18। एक जैसा वाला एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको इधर है, इसको इधर, तो 11x से प्लस में इधर आएगा तो 9y हो गए। 18 प्लस में ना है, हजार है दो, प्लस में इधर है माइनस में, अरे आगे वाला चिन्ह बदलेगा ना। तो क्या हो गया देखो ध्यान से, 11x माइनस 9y माइनस 4 बचेगा, कम में से ज्यादा घटा दो। देखो ऐसा समझ में एक इक्वेशन तैयार हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, इसमें दो इक्वेशन, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में दो इक्वेशन बनेगा और उसको जनरली दो इक्वेशन बनेगा और उसको हल करो। उसके बाद x और y का मान निकल गया। तो देखो ना पूछा है लास्ट में क्या कि भिन्न ज्ञात करें, तो भिन्न कैसे निकलेगा? x का मान निकाल दो, y का मान निकाल दो, x का मान है रख दे, y का मान है आगे। ऐसा समझ में कोई दिक्कत? तथा जो बाकी अब जो पोर्शन बचल है ना, वो दूसरा इक्वेशन वहां से तैयार हो जाएगा। देखो लिखल है, और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अब की बदल गया, अब की बोला कि ना रे, अब की तो दूसरा पिछला बार जोड़े था, अब की 3 जोड़ेंगे। अंश और हर, देखो अंश और हर दोनों में बोला है 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है? समझ में आया? दोनों में जोड़े बोला है ना। एक काम करो, भिन्न का मतलब क्या हो गया x बटा y, इसमें कितना जोड़ने के लिए 3 ना, तो 3 जोड़ दिए, तो कुछ बदल के आएगा ना भाई। तब बदल के आएगा तो बराबर के चिन्ह के लिखेंगे, कितना हो जाता है 5 बटा 100 हो जाता है। कोई दिक्कत? हाँ हाँ, तो जुटेगा तो भाई, इसी हम दूरी बना के नहीं जोड़े हैं क्या? कहाँ जोड़े? बोलो कहाँ जोड़े? देख लो, ऐसे तो है। समझ में आया? अब एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां से अगला इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो 6x हो जाएगा प्लस 18 कवर हो रहा है, कवर हो रहा है 5y प्लस 15। अब नहीं होते कवर है, चलो ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं। अब एक जैसा लगे एक तरफ पढ़ो, प्लस में इधर आया तो माइनस में इधर, तो 6x का 6x है ना। फिर उसके बाद ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर क्या हो जाएगा 5y हो गए। आई 15 हल, कहते कि भैया प्लस का चिन्ह नहीं लिखे, नहीं वो तो प्लस छिपला ही रहता है। ये प्लस में इधर आएगा तो
ये समझ में आ रहा है ना रे? ये करेंगे प्लस, इधर आएगा तो माइनस में। आई कोई सोच तो मने मने के प्लसवा हटा दिए करेंगे, अरे तो प्लस आगे लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसकी वाला हम बोल रही वाला की बात कर रहे हैं। तो 6x से माइनस है 5y घटाओ तो माइनस में 3 बचे है ना। कैलकुलेशन मेरा सही है? देखो तो सही है ना? सही किए? चलो अब एक काम करो, कोई विधि से इसको हल कर लो, ई वाला समीकरण का हल कर लो, और उसके बाद क्या, उसके बाद x और y का मान निकाल लो, और फिर निकाल कर x का मान है जा और y का मान है जा, फिर आ गया। हेलो समझ में? चलो हल कर ही लेते भाई। x और y का मान आ गया, तुमको हो गया आंसर। x को भाई भिन्न माना है अंश है तो हैजा रख देंगे x का मान, और y क्या हर माना है ना, हैजा रख देंगे तो भिन्न आ गए ना, यही तो भिन्न है। आया समझ में? देखो लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, भिन्न ज्ञात करें, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए x और y का मान चाहिए। आया समझ में? एक काम हल कर दे इसको, चलो कर ही देते। ये 5 नंबर के है ना क्वेश्चन, कई बार आया, कई बार यही क्वेश्चन। एक काम करते हैं, विलोपन विधि से हम हल करते हैं। तो किसको बराबर करें, y वाला के x वाला के? बोलो, x वाला के करते हैं बराबर। तो उल्टा गुना करते हैं ना, ई वाला जो है इसमें कर दो 11 से, इसमें गुना, और ई में 6 से। समझ में आ रहा है? आज गुना करके क्या करे पड़ेगा, घटावे पड़ेगा, क्योंकि सेम चिन्ह है। सेम चीज रहेगा तो घटाना, अलग अलग चीज रहेगा तो जोड़ देना। तो लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर लिख भी सकते हो कि समीकरण क्या किया है, फर्स्ट में कितना से गुना कर रहे हो, 6 से, और सेकंड में 11 से। हाँ, करने पर लिख सकते हो, करने पर। यहाँ पर माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे पता चल गया, इतना करके माइनस करेंगे, क्योंकि चलिए 6 से गुना करो तो कितना हो जाते हैं 66, यही ना होता है 66x से, फिर माइनस है 54y। तो इधर वाला तो फर्स्ट वाला के काम कर लिए, और इधर वाला फर्स्ट वाला काम करो। घटाएगा तुम तो घटाओ के चिन्ह देगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 11 से 66, और फिर इसको आएंगे माइनस देंगे, क्योंकि माइनस एक के होके नहीं है, माइनस तो क्या है दोनों का है ना, तब प्लस हो जाती ना 55y। आया समझ में? जैसे इसको कोई क्या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना कि गुना करके लिख दे रहे हैं। पहले रुक जाओ, 66x माइनस 54y, और इधर 24 माइनस में गुना करके लिखे ना पहले। फिर यहाँ पर तुम गुना 11 से करोगे तो यहाँ पर कवर हो रहा होगा, गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 66x से माइनस 55y, आई गुना करेगा तो माइनस है 33। प्लस में कि माइनस में? रुक जाओ, हल्ला मत करो। अब देखो ये क्या किए हैं कि समीकरण 6 में, सॉरी समीकरण फर्स्ट में 6 से गुना किए हैं, सेकंड में 11 से गुना कर, क्यों बराबर करने के लिए। अगर पहले नहीं जो देखा ना मुंह उठा के अभी मैंने पीछे वाला वीडियो देखो, 3 समीकरण जो मेन था ना हल करने का तरीका, वो है यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब घटाएं हम क्यों, क्योंकि जब तक नहीं घटाओगे तब तक ही कटेगा, जिसको विलोपन विधि में तो बराबर कर, यही वाला। रुक जाओ, कहाँ भाई देखो ना, तुम फर्स्ट में 6 से गुना करके सेकंड वाला घटा रहे हो, तो फर्स्ट वाला तो जस के तसे रहेगा, सेकंड वाला में बदलाव होगा। हम बोले कि 12 में से 13 घटाओ या 12 में से 20 घटाओ, तो 12 पहले लिखो ही ना रे, अब 20 बाद में ना, तो वही तो है। फर्स्ट वाला समीकरण पहले लिखेंगे, सेकंड वाला बाद में। हेलो समझ में? तो फर्स्ट वाला पहले वाला लिखेंगे ना भाई, गुना करके देखो ये वाला लिखो 66x माइनस 54y, तो इसको तो ज्यादा कोई बदलाव होगा नहीं। फिर माइनस के चिन्ह तो यहाँ पर रहे सेकंड वाला, तो माइनस के चिन्ह देवे, तो माइनस के अकेले बाप के थोड़े इसको है, सबके है, बोला गया जाए थोड़े है कोई के, तो देवे पड़ेगा सबके। एक माइनस देवी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एक माइनस देवी तो माइनस माइनस छोटा छोटी कर लेते तो प्लस हो। अब चलो ये तो समीकरण इस तरफ वाला हो गया, अब इधर वाला इधर के साथ, तो इधर वाला आ जाओ, -24 पहले लिख भी ना, पहले क्यों -24 लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि फर्स्ट पहले है, सेकंड माइनस बाद, तो -24 अब फिर एक जब माइनस देवी, एगो तो माइनस प्लस से है, एगो और माइनस देवी क्लियर है, माइनस ले ले, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में 33 हो जाएगा। हेलो समझ में?
बोलो, नीलून कहाँ है रे? नीलून में है, अलग समझ में बतला। y बराबर 9, चल y बराबर 9, खत्म। y अब देखो कितना हो जाता है, y हो गया y खाली बचेगा ना, 9 55y में से 54y घटेगा तो ये आई घटा वो 9 बचेगा, क्योंकि 33 में से 24 घट जाएगा। माइनस के कटाएंगे रे पगला पगली, देखना इधर आया समझ में। y का मान जब 9 आ गया तो y का मान कोई समीकरण में रख दो, हाँ ओरिजिनल में रखना, गुना वाला में नहीं, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलो कहाँ रखे बताओ, ई में आइए रख देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण, बोलो फर्स्ट में y का मान रखने पर, लगे थे कि मॉडल सभी जब मॉडल आदमी खाना उना मिलवे न करे घरे का देखे ना दाचिया मारम तो दांत बराबर हो जाए समझ में काजी, लगे ये खाने में मिले ही का, ये सब खानों पे मतलब इज्जत नहीं रख रहा है, ठूस ठूस के एक तक खाएगा अब पढ़ेला 22.5, खाने के लिए दे दो ना भर दिन खाते रहेगा, अब पढ़ेला आधो घंटा नहीं पढ़। चलो तो यहाँ पर y में थी समीकरण फर्स्ट में y का मान रखो, तो फर्स्ट कहाँ है, यही ना है, ई ओरिजिनल तो ये है ना रे, ई में रखो तो 11x का 11x रहेगा माइनस है 9 गुने 9 कर वही अब बराबर है माइनस है, थोड़ा ही ना ऐसा ही है, देख लिया एक बार, तुनियो ध्यान देना कैलकुलेशन पर। तो कितना हो जाता है 81 माइनस में और माइनस में 4, ये माइनस में उधर जाएगा तो माइनस प्लस में 81 हो जाएगा, घटाबो 11x का 11x घटाबो x का मान 7, क्योंकि 81 में से ही घटाओगे -4 करोगे तो क्या आएगा 77, कट करो x का मान 7 आ गया बस। अब इसलिए भिन्न अब लिखने के लिए, इसलिए भिन्न, तो भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है रे बाप, x बटा y यानी कि अंश बटा हर। तो बताओ अंश के x माना है ना, हर को y माना है, तो अंश के मान कितना आया, और x का मान 7 और हर का मान y आ गया, यही आंसर हो गया। आया समझ में। तो एक आध क्वेश्चन हम और डील करेंगे इस पर, उसके बाद आप लोग पर छोड़ देंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बता जल्दी।